जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल आपकी एग्जाम के लिए, जो बच्चे एफकेडी या आर्मी या वनडे एग्जाम के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने ये जो लेक्चर आपको दिख रहा है पीछे लॉर्ड कर्जन, यानी ये जो लेक्चर चल रहा है वायसरॉय गवर्नर जनरल चल रहा है, इसको हमने दो चैप्टर में डिवाइड किया बच्चों। पहला चैप्टर में मैंने आपको गवर्नर जनरल, यानी कि मैं कहूं तो आपको मैंने 1773 से लेकर 19 या कहूं तो 1899 यानी लॉर्ड कर्जन तक, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर हमने यहां लॉर्ड एल्गिन तक लोगों को देखा। अब उसके बाद हम बात करेंगे 1899 से लेकर 1905 से लेकर 1947 तक के वायसरॉय की बात हम करने जा रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन, याद रखना, लॉर्ड कर्जन को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इसके समय बहुत सारी चीजें हुई। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे जो लॉर्ड कर्जन के समय हुए, चलो देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द पुलिस कमीशन, याद है आपको, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, है ना, किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर, याद रखना, इनकी अध्यक्षता में इसने क्या बनाया था? पुलिस कमीशन बनाया था, पुलिस में सुधार कैसे हो। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है ना, फिर वो रिले, सर हेनरी रिले साहब की अध्यक्षता में इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया कलकत्ता यूनिवर्सिटी का डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। फिर ये यूनिवर्सिटी एक 1904 में पास हुआ। और सबसे फेमस इंसिडेंट इसके समय का अगर रहता है तो बच्चों वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है। क्या है? बंगाल का विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 इस दिन ये कानून जो है एप्लीकेबल हुआ था। 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल का विभाजन का लॉर्ड कर्जन ये कहता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, द ब्लंडर इंसिडेंट ऑन माय लाइफ। तो ये बहुत बड़ी गलती रही। कहते हैं कि मैंने सोते हुए भारतीयों को जगा दिया। और आपको पता है इसी के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन, भंग क्रांति, जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये सब उभर के आए। ठीक है, उसके बाद आए लॉर्ड मिंटो। भारत की राजनीति में बहुत हलचल पैदा हो रही थी उस समय, और उसी समय लॉर्ड मिंटो भारत में आते हैं। तो उसी समय भारत में एक नया मूवमेंट चलता है, स्वदेशी। और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत आपको पता है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में हुई, जहां के अध्यक्ष जी.के. गोखले साहब थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी अध्यक्षता में पास हुआ कि हमें स्वदेशी चीजों का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना और विदेशियों को बाइकआउट करना। उसके बाद आप देखोगे तो 1906 में फिर हमने एक डिमांड रखी, स्वराज की डिमांड, कि पूरा जो डोमिनेट स्टेटस हमें दे दिया जाए और हम स्वराज को लेकर खुश रहेंगे। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में पूरा मूवमेंट पूरे भारत पे जोर शोरों पर था। उसी समय सूरत स्प्लिट हो जाती। जी हाँ, कांग्रेस विभाजन कहते हैं इसको। कांग्रेस में दो लोग अलग अलग हिस्सों में, यानी दो धड़े अलग अलग उसमें हो जाते, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, जिनको हम गरम दल और नरम दल कहा जाता है। गरम में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, ये वाले लोग थे सारे। ठीक है, तो ये बहुत एक गलत चीज हुई, यहां पर दोनों विभाजन हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में। इसी के समय कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो सेकेंड का ही दिमाग था और मुस्लिम लीग को बना दिया उसने। और वहीं पर मुस्लिमों के लिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए। जी हाँ, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, यहीं से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देना शुरू कर दिया, याद रखना। तो ये हिंदू मुसलमानों के बीच में एक तरह से पॉलिटिकल गल्फ पैदा करने के लिए अंग्रेज लेकर आए थे। फूट डालो राज करो की नीति का एक परिणाम था। तो लॉर्ड मिंटो के समय ये हुआ। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इसका कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा। देखते हैं भाई, तो इनके समय पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होता है, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन बंगाल कैंसिल कर दिया जाता है। कौन करते हैं? दिल्ली दरबार में। याद रखना, उस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था, और दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे। याद रखना, जॉर्ज पंचम, उनकी वाइफ मेरी के साथ उन्होंने फिर इस दरबार में अनाउंसमेंट किया था कि ये पार्टीशन बंगाल कैंसिल हो जाएगा और भारत की नई राजधानी अब कलकत्ता से क्या बन जाएगी? दिल्ली बन जाएगी। ये दो अनाउंसमेंट उस समय किए थे इन्होंने। ठीक है,
स्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है बच्चों। इसी बीच में आप बहुत सारे इंसिडेंट देखते हो। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है, विश्व युद्ध प्रथम। यहीं पर दिल्ली बॉम्ब केस होता है, वायसरॉय की बग्गी पर बम फेंक दिया जाता है रासबिहारी बोस ने। और इन्हीं के समय गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, याद रखना। 21 साल के बाद गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं। इन्हीं की याद में 9 जनवरी हम अप्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के बीच में रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत की राजनीति बहुत कुछ बदल रही थी, तो उस समय लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ समझौता बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, याद रखना। यह हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। किसके बीच में? कांग्रेस लीग पर मुस्लिम लीग, दोनों पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई। उसी समय गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण, कहां? बिहार से। किस चीज को लेकर? इंडिगो, नील की खेती का विवाद था, 3 कठिया उसको कहते थे, उस विवाद को लेकर। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में भारत के वायसरॉय मॉन्टेग्यू ने एक डिक्लेरेशन किया और कहा कि हम भारत को बहुत जल्दी बहुत सारी सुविधाएं देने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसको मोंटफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोंटफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे भाई? ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय, जिसे मार्ले मिंटो थे, ऐसे। तो ये कानून पास हुआ भारत में। इसी बीच में रोलेक्ट एक्ट जैसी सारी चीजें भारत में आई 1919 में। और इसी का आपने देखा होगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसकेयर, जनरल डायर ने पूरी तबाही मचा दी वहां पर। उसी समय लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। जी हां, खिलाफत मूवमेंट वही खलीफा ऑफ टर्की का जो था उसको खत्म कर दिया था, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट। और फिर उसी समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत, ये सब होता है। फिर 1921 में आते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछे हैं किसके समय क्या क्या इंसिडेंट हुए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय के इंसिडेंट हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 के बीच में भारत में क्या हुआ, क्या क्या हुआ देखते हैं भाई। तो याद रखें, गांधी का मूवमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गया था, 1 जनवरी 1921 से। गांधी ने कहा 1 साल में हम आजादी दिला देंगे आपको, जो मैं कह रहा हूं वो करो। लोगों ने किया, लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक जगह है, वहां पर एक चोरा चोरी जगह है, वहां पर दंगे हो जाते हैं। पुलिस फायरिंग करती है तो पुलिस वालों को वहां के लोग जला देते हैं। 5 फरवरी की घटना थी 1922 की। गांधी जी विद्रोह, पूरा ये मूवमेंट वापस लेते। विद्रोह ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, पूरा आंदोलन वापस लिया जाता है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1922। वैसे 1923 में इसका अधिवेशन हुआ था। स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। उनका कहना था कि हम स्वराज में शामिल रहेंगे, हम सरकार में, चुनाव में, इन सब चीजों में शामिल रहेंगे, ये इनका उद्देश्य था। तो गया अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे CR दास, उन्होंने वहीं पे अनाउंसमेंट कर दिया था। फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ भाई 1925 में। काकोरी जो जगह है, ये मैनपुरी यूपी के में आता है, काकोरी रेलवे स्टेशन। यहां पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के लोगों ने, जिसमें सचिन नाथ सान्याल HRA के फाउंडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल रहे, अशफाक उल्लाह खान रहे, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको बाद में अरेस्ट किया गया। लेकिन आजाद अरेस्ट नहीं हुए थे। बाद में इस केस में बहुत सारे लोगों को फांसी हुई फिर। ठीक है, ये सब सारे इंसिडेंट किसके समय हुए? रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय हुए। नेक्स्ट फिर आता है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 ये रहता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय क्या हो भाई? देखो, साइमन कमीशन इंडिया आता है 1927, क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था 1919 में कि 10 साल बाद एक कमीशन पहुंचाएंगे। साइमन कमीशन 1927 में बनता है, भारत में 1928 में आता है। इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। रीजन थे, साइमन कमीशन में 7 लोग होते हैं, सर जॉन साइमन अध्यक्ष है, लेकिन एक भी इंडियन नहीं है। इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। साइमन गो बैक,
हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन बनाया जाता है। यह कमीशन क्या था कि भारतीय राजा रजवाड़ों में और यहां के स्टेट में कॉम्बिनेशन बनाना। नेहरू रिपोर्ट के साइमन कमीशन के खिलाफ मोतीलाल नेहरू उनके 10 साथी मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करते थे, बहुत अच्छा था। और उस समय दीपावली डिक्लेरेशन 1929 में लॉर्ड इरविन करता है। वो ये कहता है कि भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है, भारतीयों के लिए हम सुशासन की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब फिर उसी समय आप देखोगे लाहौर अधिवेशन हुआ और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की मांग पास हो गई। 31 दिसंबर 1929 याद रखना है। इसी दिन कहा गया कि पूर्ण स्वराज हम मनाएंगे और कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तय किया 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस रहेगी। उसीलिए फिर हमने अपना संविधान उस दिन लागू किया था। गांधी ने 30 दिन का समय दिया था लॉर्ड इरविन को और गांधी ने फिर नहीं माना तो दांडी मार्च, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट मार्च कहते हैं, नमक सत्याग्रह की गांधी ने शुरुआत कर दी थी। अपने साबरमती आश्रम से वो दांडी तक गए, 24 दिन की लंबी यात्रा, और वहां नमक कानून तोड़ दिया उन्होंने। यहां से शुरुआत होती है एक नए आंदोलन की, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी समय लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। भाई पूरी भारत की तमाम पार्टियों को लंदन बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस नहीं जाती है क्योंकि गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। फिर उसी बीच में गांधी और इरविन दोनों का समझौता हो जाता है, जिसका एक नाम और है दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। 5 मार्च को लगभग इस पे साइन होते हैं। इसको दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है कि गांधी जी अपना आंदोलन रोक के कहां जाएंगे, लंदन जाएंगे। बस लॉर्ड इरविन का इतना ही समय था। फिर आते लॉर्ड विलिंगटन आते 1931 से 1936। भारत की राजनीति में और बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में भी गए, लेकिन बात नहीं बनी। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी किया और एसटी एससी जो डिप्रेस क्लास थे उनको रिजर्वेशन देने की बात की। गांधी ने इसका विरोध किया। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1931 में, यहां पर 31 में, 1931 में सेकेंड हुई, 32 में थर्ड हुई थी। इसी बीच में BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है इसी चीज को लेकर कि भाई ये जो अंग्रेज रिजर्वेशन दे रहे हैं वो मत मानिए, हम आपको रिजर्वेशन देंगे। तो दोनों के बीच में इसको गांधी और अंबेडकर समझौता भी कहा जाता है। भाई फिर भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अंग्रेजों का सबसे बड़ा कानून भारत में, याद रखना 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल इसमें अंग्रेजों ने डाल दिए थे। ये कानून भारत में पास हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहा। लॉर्ड लिनलिथगो के समय रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखना। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और इसके बाद दुनिया के तमाम देश जर्मनी खिलाफ आके एलाइड पावर बना लेते हैं। हिटलर जापान इटली के साथ मिलकर एक्सिस पावर बनाता है। तो इसके कारण क्या हुआ, भारत के तमाम मंत्रियों ने जो प्रांतों में सरकार 1937 के चुनाव में बनाई थी वहां से इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की लोगों से नहीं पूछा गया। उसी समय याद रखना 2 अधिवेशन बड़े जबरदस्त थे। एक तो हरिपुर अधिवेशन है जहां के अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे और SC बोस ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि भारत अब अपने तरीके से आजाद होगा। फिर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, लेकिन यहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें भी उन्होंने पता है गांधी जी के उम्मीदवार को हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को। कांग्रेस से इस्तीफा देके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित कर लिया था, एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फिर उस समय लाहौर रेजोल्यूशन हुआ मुस्लिम लीग का। इन्होंने याद रखना पहली बार सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी थी 1940 में कि मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। फिर उसी समय अगस्त ऑफर आया अंग्रेजों की तरफ से। लॉर्ड लिनलिथगो ने हमें ऑफर दिया कि हम आपकी डिमांड को मानेंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन भारतीय लोगों ने अगस्त ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उसी समय फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, याद रखना, ये शुरुआत हो जाती है। आईए ने हलचल पैदा हो जाती है सभी जगह।
तो सिंगापुर में और आप देखोगे बर्मा में या जापान के सहयोग के साथ मिलकर रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालते हैं। उसी समय भारत में क्रिप्स मिशन 1942 आता है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस समय सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर चल जाते हैं जर्मनी। उस समय गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के खिलाफ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे 8 अगस्त 1942। लेकिन शुरुआत करते उससे पहले ही सब लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आईएनए बन चुकी थी। उसी आईएनए के रिकमांड याद रखना 1943 में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद गवर्नमेंट के नाम से या फौज के नाम से बैंक आजाद हिंद बैंक तक बनाई सुभाष चंद्र बोस में। 1943 में जर्मनी से निकलकर ये पहुंच गए जापान, जापान से सिंगापुर और यहां पे आजाद हिंद फौज के नए कमांडर इन चीफ, भारत के पहले प्रधानमंत्री, याद रखना राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ ये बनते हैं। और उसके बाद भारत की आजादी की शुरुआत, लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है। फिर लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ये अंतिम क्षणों में भारत का वायसरॉय रहता है। इसके समय क्या हुआ, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, जिसको सीआर फॉर्मूला 1944 कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान जो लोग ये मांग कर रहे हैं इनके बीच में कोई समझौता हो जाए, तो फॉर्मूला था ये, लेकिन इस पे बात नहीं हुई। फिर वेवेल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, ये 1940 याद रखना 5 की बात है, 1945 है, 1945 की बात है, याद रखना है ना। तो 1945 में वेवेल प्लान ये देता है कि भाई चलो सारी पार्टियों को बुला के, मुस्लिम लीग और इनको बुला के मैं शिमला में कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है कि आपके बीच जो विवाद हो रहा है उसको हम सुलझा देंगे। लेकिन वेवेल इसमें और मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है और मुस्लिम लीग फिर मानता नहीं है। फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन आता है 1946। आप पता है कैबिनेट मिशन भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने आया और इसमें 3 लोग आपको भी पता है, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में आप देखते हैं कि कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है, जिन्ना को मात्र 73 सीटें मिलती है। तो जिन्ना रूठ जाता है और वो डायरेक्ट एक्शन की बात कर देता है कि भैया हम लड़ाई लड़ेंगे। अनाउंसमेंट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली 1947। क्लीमेंट एटली भारत की आजादी घोषणा कर देता है कि जून 1948 के पहले हम इंडिया को यहां से छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय भारत में बहुत लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। फिर लास्ट के वॉयसरॉय आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम ब्रिटिश वॉयसरॉय रहा है, 1947 से 48 तक रहे। जून 3 प्लान, जिसको आप कहते हैं पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, 3 जून को इसने प्लान इंट्रोड्यूस किया और उसी को पार्टीशन की घोषणा हो गई। फिर ब्रिटेन की संसद में पास किया गया, 18 जुलाई को महारानी ने साइन कर दिए और उसी समय रेडक्लिफ कमीशन बनाए गए और भारत पाकिस्तान की सीमा रेडक्लिफ जिसको हम कहते हैं वो खींच दी गई। सर हेनरी रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास होता है 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान दोनों देश अलग बन जाते हैं। तो फिर समस्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वो भी हमने याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। वो भी किसको बनाया हमने, माउंटबेटन को ही बनाया। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 याद रखना, भारत के मैं कहूं तो अंतिम और पहले भारतीय कौन बने, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस was permanently abolished in 1950 और इसी गवर्नर जनरल का पद ले लिया भारत के राष्ट्रपति महोदय ने, याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, याद रखिए। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर वारेन हेस्टिंग। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर लॉर्ड विलियम वेंटिक। क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आपसे पूछा गया कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछा गया कि फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, उसका आंसर भी लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछा जाए कि लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो उसका आंसर भी लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछा गया द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड द फर्स्ट इंडियन, तो आपका आंसर सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये सारे वायसरॉय के फैक्ट थे।
2 पार्ट में बनाया है, ढंग से देखिए, फैक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं, इसमें पूरा इतिहास आपका रिवीजन हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।